दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण खबर नहीं है। ये किसी अखबार की छोटी सी कटिंग भी नहीं है जिसे पढ़कर आप भूल जाएं। आज हम आपको उस कहानी के अंदर ले जा रहे हैं जो चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था की नींव हिला रही है। यह कहानी है उस घमंड के टूटने की, उस भ्रम के खत्म होने की जिसमें पिछले 80 सालों से दुनिया जी रही थी। एक ऐसा भ्रम जिसमें यह मान लिया गया था कि पूरी दुनिया की सांसें एक ही करेंसी पर टिकी हैं और अगर वो करेंसी छीनी गई तो दुनिया घुटनों पर आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर की, उस डॉलर की जिसके दम पर अमेरिका ने दशकों तक दुनिया को डराया, धमकाया, दबाया और अपनी शर्तों पर नचाया। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस डॉलर की बादशाही पर सीधा और सटीक प्रहार किया है। और यह प्रहार किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसी भारत ने किया है जिसे कभी कमजोर, मजबूर और झुकने वाला देश समझा जाता था। मजबूर और झुकने वाला देश समझा जाता था। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन भारत वॉशिंगटन डीसी की आंखों में आंखें डालकर बिना डर के यह कह पाएगा कि हमें अब तुम्हारे डॉलर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कर्ज की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शर्तों की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले तक यह सोचना भी नामुमकिन लगता था, लेकिन 2026 ने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब वही नहीं रहा। यह वही भारत है जो शोर नहीं मचाता, कैमरों के सामने बयानबाजी नहीं करता, लेकिन जब चाल चलता है तो पूरी शतरंज की बिसात पलट देता है। दुनिया की नजरें जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील पर टिकी हुई थी, जब टीवी चैनल जश्न मना रहे थे, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने पर्दे के पीछे ऐसा कदम उठा लिया जिसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी। खबर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि भारत ने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यानी यूए 7 ट्रेजरी बॉन्ड को आक्रामक तरीके से बेचना शुरू कर दिया है। अब यहां बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बॉन्ड होते क्या हैं और इन्हें बेचने से अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। अमेरिकी बॉन्ड असल में अमेरिका का कर्ज है। जब अमेरिका को पैसा चाहिए होता है, जब उसे अपनी सेना चलानी होती है, जब उसे अपने देश की चमक दमक बनाए रखनी होती है, तो वह दुनिया से उधार मांगता है और बदले में एक कागज देता है जिस पर लिखा होता है कि कुछ साल बाद वह पैसा ब्याज के साथ लौटा देगा। दशकों से पूरी दुनिया इस कागज पर आंख बंद करके भरोसा करती आई है, क्योंकि सबको यही सिखाया गया था कि अमेरिका कभी डूब नहीं सकता, उसका डॉलर कभी कमजोर नहीं हो सकता। अमेरिका ने इसी भरोसे का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। वो बेहिसाब डॉलर छापता गया, बॉन्ड बेचता गया और दुनिया उसे खरीदती गई। लेकिन 2026 में यह खेल अचानक उलट गया है। अब जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने अमेरिका के नीति निर्माताओं और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चुपचाप अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग्स को घटाकर करीब 174 बिलियन डॉलर तक ला दिया है। सुनने में यह रकम अभी भी बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर इसे पिछले कुछ सालों से तुलना करके देखा जाए तो यह गिरावट किसी भूकंप से कम नहीं है। साल 2023 में जिस भारत ने अमेरिकी बॉन्ड सबसे ज्यादा मात्रा में खरीदे थे, वही भारत अब लगभग 26% तक पीछे हट चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत ने अमेरिका को उधार देना कम कर दिया है, भारत ने अमेरिका पर भरोसा करना कम कर दिया है। और दोस्तों, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला भी नहीं है। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर एक सुबह उठे और उन्होंने कहा हो कि आज बॉन्ड बेच देते हैं। नहीं दोस्तों, यह एक लंबी, गहरी और बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक, यानी बिना गोली चलाए दुश्मन की सबसे कमजोर नस पर हमला। अब जरा पीछे चलिए और याद कीजिए वो दौर जब अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहा था, जब भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाने की बातें हो रही थी, जब भारत को टैरिफ किंग कहकर नीचा दिखाया जा रहा था। अमेरिका को लगता था कि वो दबाव बनाएगा, डर दिखाएगा और भारत झुक जाएगा। लेकिन भारत ने न तो शोर मचाया, न ही रोना रोया। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने चुपचाप एक बटन दबा दिया और वही बटन आज अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका है। भारत ने धीरे धीरे किश्तों में, बिना बाजार में अफरा तफरी मचाए अमेरिकी बॉन्ड बेचना शुरू किया और उस पैसे से वो चीज खरीदनी शुरू कर दी जो न किसी राष्ट्रपति के आदेश से चलती है, न किसी बैंक के भरोसे टिकी होती है और न ही किसी कागज के वादे पर निर्भर रहती है। दोस्तों, वो चीज है सोना।
शुद्ध, ठोस, चमकता हुआ सोना। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में जिस रफ्तार से सोना खरीदा है, उसने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों को चौंका दिया है। आज भारत के पास 880 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना जमा हो चुका है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, यह किसी राजा महाराजा के खजाने जैसा है। यह साफ संदेश है कि भारत अब अपनी आर्थिक सुरक्षा कागज के नोटों पर नहीं बल्कि ठोस धातु पर टिका रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना ही क्यों, डॉलर क्यों नहीं, शेयर बाजार क्यों नहीं, कोई और करेंसी क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत सीधा है। डॉलर किसी और के हाथ में है, किसी और के कंट्रोल में है। अगर कल को अमेरिका नाराज हो गया, अगर उसने किसी राजनीतिक कारण से भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, तो वो हमारे डॉलर फ्रीज कर सकता है, रोक सकता है, जैसा उसने दूसरे देशों के साथ किया है। लेकिन सोना हमारी तिजोरी में पड़ा है, उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं है। चाहे युद्ध हो, महामारी हो या वैश्विक मंदी, सोना हमेशा सुरक्षित रहता है। हजारों साल का इतिहास यही गवाही देता है कि जब जब कागज के नोटों ने धोखा दिया है, तब तब सोने ने इंसान का साथ निभाया है। इस रणनीति का एक और बड़ा फायदा है, और वह है भारतीय रुपए की ताकत। जब किसी देश के पास ज्यादा सोना होता है तो उसकी करेंसी की साख अपने आप बढ़ जाती है। दुनिया को लगता है कि यह करेंसी हवा में नहीं उड़ रही, इसके पीछे असली संपत्ति खड़ी है। इससे रुपया मजबूत होता है, डॉलर के मुकाबले गिरने से बचता है, और इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलता है। लेकिन दोस्तों, भारत को यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील ने भारत को एक मजबूत बैकअप दे दिया है। अब भारत जानता है कि अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। हमारे पास यूरोप जैसे 27 देशों का विशाल और अमीर बाजार है, जहां हमारा कपड़ा, हमारी दवाइयां, हमारी मशीनरी और हमारे किसानों की फसल बिक सकती है। यही वजह है कि भारत अब अमेरिका की धमकियों से डरने की बजाय उसे आंख दिखाने की स्थिति में है। इसे ही कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। भारत ने वही किया है जो एक समझदार देश करता है। और दोस्तों, अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत यह सब अकेले नहीं कर रहा। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डॉलर की बादशाही को चुनौती दे रहा है। रूस से तेल रुपये में खरीदा जा रहा है, दूसरे देशों से उनकी स्थानीय करेंसी में व्यापार हो रहा है, और डॉलर को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। यह वही डॉलर है जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर प्राफ्ताद, इनके प्रतिबंध लगाता था, डराता था और अपनी शर्तें मनवाता था। अब वही डॉलर खतरे में है, और इस खतरे की सबसे तेज आहट भारत ने दी है। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए उस माहौल की जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बना हुआ है। बाहर भले ही सब कुछ सामान्य दिख रहा हो, व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग्स चल रही हो, शेयर बाजार रोज की तरह खुल बंद हो रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिकी सत्ता तंत्र में एक अजीब सी बेचैनी है। वजह साफ है, अमेरिका की पूरी आर्थिक ताकत एक ही आधार पर टिकी हुई है, और वह आधार है दुनिया का उस पर भरोसा। अमेरिका जानता है कि अगर दुनिया ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया, अगर देशों ने उसके बॉन्ड खरीदना कम कर दिया, तो उसकी मनी प्रिंटिंग मशीन रुक जाएगी। और भारत का यह कदम उसी मशीन के स्विच की ओर बढ़ता हुआ हाथ है। यही वजह है कि भारत द्वारा बॉन्ड बेचने की खबर अमेरिका के लिए सिर्फ एक आर्थिक सूचना नहीं, बल्कि एक डरावना सपना बन चुकी है। अमेरिका पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, इतना भारी कर्ज कि उसके आंकड़े सुनकर आम इंसान का सिर चकरा जाए। अमेरिका हर साल पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है, यानी बॉन्ड बेचता है। यह एक अंतहीन चक्र है। जब तक दुनिया बॉन्ड खरीदती रहती है, तब तक खेल चलता रहता है। लेकिन जिस दिन बड़े खरीदार पीछे हटने लगते हैं, उसी दिन खतरे की घंटी बज जाती है। भारत का पीछे हटना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरी बनने की दौड़ में है। अगर भारत जैसे देश को डॉलर पर भरोसा नहीं रहा, तो बाकी देशों के मन में भी सवाल उठना लाजमी है। यही कारण है कि आज अफ्रीका के छोटे छोटे देश, लैटिन अमेरिका के संघर्षरत राष्ट्र और एशिया के उभरते हुए देश भारत की तरफ देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत बिना शोर मचाए, बिना टकराव के अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है। यह एक चेन रिएक्शन बन सकता है।
आज भारत ने बॉन्ड बेचे हैं, कल ब्राजील बेच सकता है, परसों इंडोनेशिया और उसके बाद सऊदी अरब। और दोस्तों, जिस दिन सऊदी अरब ने तेल को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचना शुरू कर दिया, उस दिन डॉलर की बादशाही का अंत शुरू हो जाएगा। यह बात अमेरिका भी जानता है और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो हर आम भारतीय के मन में होगा, भाई ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन इसका असर मेरी जिंदगी पर क्या पड़ेगा? क्या इससे मेरा राशन सस्ता होगा? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? क्या मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी? दोस्तों, जवाब है हां, और वो भी सीधे तौर पर। जब आरबीआई के पास ज्यादा सोना होता है, जब देश के पास मजबूत रिजर्व होता है, तो रुपया कमजोर नहीं पड़ता। और जब रुपया मजबूत रहता है तो हमें बाहर से आने वाला कच्चा तेल सस्ता पड़ता है। आप जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है। अगर तेल सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रुकेंगे, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, और जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो आपके घर तक आने वाली सब्जियां, फल, दूध और राशन की कीमतों पर भी दबाव कम पड़ेगा, यानी महंगाई पर लगाम लगेगी। इसके अलावा सोना एक ऐसा कवच है जो किसी भी वैश्विक आर्थिक तूफान में देश को बचाता है। अगर कल को 2008 जैसी कोई बड़ी मंदी आ जाती है, अगर दुनिया के बड़े बैंक डगमगाने लगते हैं, तो भारत का यह सोना हमारी अर्थव्यवस्था को संभाले रखेगा। इससे बैंकों में रखा आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, कंपनियां अचानक बंद नहीं होंगी और नौकरियों पर सीधा खतरा नहीं आएगा। यही कारण है कि विदेशी निवेशक भी भारत को एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि भारत की सेंट्रल बैंक दूरदर्शी है, घबराहट में फैसले नहीं लेती और भविष्य को ध्यान में रखकर कदम उठाती है। इसी भरोसे की वजह से विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, फैक्ट्रियां लगा रही हैं और लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस पूरी रणनीति में यूरोप की भूमिका भी बेहद अहम है। यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील ने भारत को एक ऐसा मजबूत विकल्प दे दिया है जिसने अमेरिका की पकड़ को ढीला कर दिया है। पहले भारत को डर रहता था कि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो हमारा निर्यात ठप हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन अब भारत के पास यूरोप का विशाल बाजार है। अब भारत मजबूरी में फैसले नहीं ले रहा, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर चल रहा है। यही असली ताकत होती है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम भारत की आर्थिक संप्रभुता का खुला ऐलान है। यह साफ संदेश है कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं चलेगा। हम दोस्ती करेंगे, साझेदारी करेंगे, लेकिन अपने हितों की कीमत पर नहीं। अगर अमेरिका अपने फायदे के लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति चला सकता है, तो भारत इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं कर सकता? यही सवाल आज पूरी दुनिया खुद से पूछ रही है। आज हालात ऐसे हैं कि कभी भारत अमेरिका से डरता था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, और आज अमेरिका ये सोचकर परेशान है कि कहीं भारत और ज्यादा बॉन्ड न बेच दे। यही है असली पावर शिफ्ट, यही है असली बदलाव। यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है, यह भविष्य की नींव है। भारत ने चुपचाप बता दिया है कि वो अब नियमों का पालन करने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि नियमों को आकार देने वाला देश बन चुका है।